Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif. I live in Dadu and I have an education BS Honor Physiology from Sindhu University, Jamshedpur. So today my topic is neurons and functions. So हम आज पढ़ेंगे न्यूरॉन्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, हम सिंपली पढ़ेंगे. So हम पढ़ेंगे neurons is a specialized cells that receive information and transmission it to other cells. न्यूरॉन्स का काम होता है, ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो सेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं या सेंड करते हैं टू अदर सेल्स. कम्युनिकेट करते हैं, एक से दो से चार सेल्स को कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है. कोई भी सेल्स को इसको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं अदर सेल्स टू नेक्स्ट सेल्स. वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के, हम वो आज डिस्कस करेंगे. अभी हम पढ़ेंगे ये फॉर एग्जांपल्स, ये पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के. फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स, सोमा या जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं, एक्सोन जिसको मेलन शीट भी बोलते हैं, जो मेलन शीट मिलकर आपकी एक्सोन ट्यूब तक बनती हैं जो आगे कनेक्ट होती हैं टर्मिनल बॉटन के साथ. ठीक है, ये हो गया आपके सेल के पार्ट्स हो गए न्यूरॉन्स विद मेलेंटेड एक्सोन्स. फॉर एग्जांपल अगर हम दिस नेक्स्ट स्लाइड में मेक योर ओन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से पार्ट मिलकर एक न्यूरॉन्स कंप्लीट न्यूरॉन्स बनता है. डेंड्राइट, एक्सोन, सोमा, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, मेलन शीट, टर्मिनल बॉटन्स. अभी डेंड्राइट किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारे डेंड्राइट्स हैं. ये मिलकर आपकी डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. कलेक्ट कर आपके अंदर सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर फेंक देती है. हमारा न्यूक्लियस डीएनए होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ भेज देता है. किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू भेज देता है. आगे कौन सी जगह पे, टर्मिनल बॉटन्स के थ्रू. अगर भी फिर आगे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स होगा, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी. अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल ने इंफॉर्मेशन दी, न्यूरॉन्स ने डेंड्राइट से टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन जो आई, नेक्स्ट सेल्स पे जाना है, वो आगे आपके न्यूरॉन्स सेल के न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए जो आपके वर्क करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए, वो कौन से हैं अभी वो डिस्कस करेंगे आगे जाकर. तो हाउ डज़ इट वर्क, फॉर एग्जाम्पल न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूरो ट्रांसमिशन is a fancy name for two or more neurons communicating with each other. नीचे इसका अदर साइंटिफिक नेम या अदर नेम भी इसका न्यूरो ट्रांसमीटर का न्यूरो ट्रांसमिशन है, इसको हम फैंसी नेम भी बोलते हैं. ये दो या दो से ज़्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपसे रब्ता करते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है उसको दूसरे सेलों तक पहुँचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर द 4 न्यूरॉन्स कम्युनिकेटिंग टू इन पिक्चर्स, मतलब जो हमने पिक्चर दी हुई हैं, जैसे एक सेल की इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं और डेंड्राइट से कलेक्ट करके वो एक्सोन के थ्रू नेक्स्ट सेल को दे रहा है, तो दूसरा सेल्स क्या कर रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन करके तीसरे को दे रहा है, तीसरा फिर चौथे को दे रहा है. इससे इन्फॉर्मेशन बॉडी तक सेल सिग्नलिंग हो रही है. अभी क्या करें, जो न्यूरॉन्स स्टे, अभी कह रहा है स्लाइड्स के अंदर, जो न्यूरॉन्स स्टे एट रेस्ट विथ दियर सोडियम आइंस on the outside of the cell body या सोमा एंड पोटाशियम ऑन इनसाइड्स. मैंने इसका कहने के बता, जो सेल होता है या नॉर्मल सेल्स होता है या न्यूरॉन सेल्स होगा, कोई भी सेल है फॉर एग्जांपल वो बोलता है जो सेल के अंदर आउटसाइड द जो सोडियम होगी वो ज़्यादा होती है, इनसाइड द पोटाशियम ज़्यादा होती है. आउटसाइड पोटाशियम कम होती है और इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होती है और सोडियम कम होती है. फॉर एग्जाम्पल ये लगभग जो कीमत इसकी वैल्यूज़ होती हैं, सोडियम आउटसाइड होती हैं 135 से लेकर 145 mm होती हैं. ठीक है, बाकी पोटाशियम जो आउटसाइड होती है वो 4 से 5 mm होती हैं. इनसाइड द सोडियम होती है वो 10 से 12 mm होती हैं और पोटाशियम 140 होती है. मीन्स कहने का मकसद होता है ये सोडियम आउटसाइड द सेल्स ज़्यादा होती है और पोटाशियम इनसाइड द सेल्स में ज़्यादा होती हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल हो रही है, वो कैसे हो रही है, तो कोई भी चीज़ की न्यूरो ट्रांसमीटर का इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. सिंपली अभी हमने ये पढ़ लिया कि अभी पोटेशियम होता है, न्यूरॉन्स आर नो लॉन्गर एट रेस्ट व्हेन सोडियम
ऑन द आउटसाइड से सेल बॉडी रश इन पोटेशियम आयंस अंदर। इसके कहने का मकसद ये है न्यूरॉन्स ज़्यादातर वो रेस्ट नहीं करते, ठीक है ना कोई कभी हमें फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादातर रेस्ट क्यों नहीं करते, कहने का मकसद है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कभी हमें सुनने को आवाज़ आ गई, कभी किसी की आवाज़ आ गई, कभी हमने कोई चीज़ देख ली, कभी हमने ख्याल कोई सी चीज़ हमने सोची जो हमें फीलिंग्स आना शुरू हो गई फॉर एग्जांपल, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पहुंच रही है, वरना तो सेल हमारे ज़्यादातर रेस्ट के अंदर नहीं होते हैं, ये हमारा प्रॉपर काम करते रहते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू। अभी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कास्ट फ्रॉम द रशिंग एंड आउट ऑफ द आयंस डीपोलराइजेशन। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हो गए हैं वो हमारे की आउटसाइड ऑफ द सेल्स से आएंगे, वो अंदर साइड्स मूव करेंगे, सेल बॉडी के अंदर मूव करेंगे, वो आपकी डीपोलराइजेशन करेंगे। इट मीन्स डीपोलराइजेशन का मकसद है, इट मीन्स तो आपकी जो वैज़ो कंस्ट्रक्शन करना सेल के अंदर, सेल को कंट्रैक्ट करना, सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेल बॉडी से आपकी डेंड्राइट तक पहुँचानी है। वो सेल बॉडी से डेंड्राइट तक पहुँचाने के लिए हमारे मेलन शीट जो बनी होती है आपकी कनेक्ट बन के एक ट्यूब बनी होती है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। डीपोलराइजेशन का मकसद होता है आपकी इंफॉर्मेशन तो एक सेल से वन पोर्शन टू नेक्स्ट पोर्शन, मीन्स वन एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन पहुंचना, मीन्स कहने का मकसद एक सेल से अभी सेल की इंफॉर्मेशन दूसरे सेल को पहुंचाने के लिए अभी डीपोलराइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसका डीपोलराइजेशन जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही हैं ये हमारे डेंड्रॉइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करें डेंड्रॉइड की तरफ जाएंगे, डेंड्रॉइड्स के थ्रू फिर आगे जाएंगी आपकी दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो वंस द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज द टर्मिनल बटन्स टू टारगेट the vessel connecting neurotransmitters to move toward the bottom of the। इसका मकसद होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं, टर्मिनल बटन तक ये अपना टारगेट कंप्लीट कर देती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी ये कह रहा है न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल बॉटम से, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं टर्मिनल बॉटम से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये कहाँ से गुड सवाल है, ये हमारे टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज है, डेंड्राइट से नहीं रिलीज होते, ये हमारे डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये टर्मिनल जो होते हैं बॉटम्स वहाँ से ये रिलीज होते हैं क्रॉस द टिनी स्पेस बिटवीन द नेक्स्ट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक गैप। मैंने जो हमारे पास बॉडी के अंदर गैप होता है वो सेल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हमारे वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। फॉर सेल के साथ कनेक्ट नहीं होता, उसके अंदर सेल के अंदर गैप होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, वो सेल को कम्युनिटी या रब्ता करने के लिए अभी क्या करना है उनको, अभी फॉर एग्जांपल कैसे दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करना है, अभी दूसरे सेल को कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हो गए वो कम्युनिकेट कराएंगे। सो स्नैप जो गैप जंक्शन होगा, इसकी जो जंक्शन है ये न्यूरोट्रांसमीटर के आगे सिनेप्टिक गैप क्या करेगा, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हो गए जो अगर फॉर एग्जांपल अपना केमिकल्स होगा वो इसको इधर की तरफ बाहर की तरफ फिर फेंक देंगे। पहले तो ट्यूब की तरफ फॉर एग्जांपल डेंड्राइट ने कलेक्ट किया, सोमा बॉडी के अंदर एक्सोन के ट्यूब के थ्रू आप डेंड्राइट तक पहुँचे, ये एक फॉर कहने का मकसद है ये प्रोटोकॉल के साथ आए, ठीक है ना। प्रोटोकॉल के साथ मकसद ये एक ट्यूब के अंदर बंद होकर आए। अभी जो सिग्नल्स हैं अभी इनको केमिकल्स को बाहर निकलना है, अभी केमिकल दूसरे सेल के साथ जाना है, टारगेट करना जान के रिसेप्टर्स ये फैल जाएंगे। जैसे ही अभी डेंड्राइट्स के बाहर निकलेंगे ये अभी ये इसके अंदर सिनेप्टिक गैप होगा, वो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जंप करेंगे नेक्स्ट सेल के अंदर आगे, नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाएंगे। वहाँ अगर नेक्स्ट सेल के उधर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स, फिर आगे मसल्स हैं फॉर एग्जांपल वहाँ रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ उनका टारगेट वहाँ टारगेट किल किया, नहीं तो फिर नेक्स्ट अपना सेल के अंदर ऐसे ही इंफॉर्मेशन करता रहेगा। अभी अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल मैसेंजर दैट carry signals between neurons as well as other cells in the body. These chemicals are released from the end of the neurons and cross the synaptic receptor site in the next neurons। मैंने जो ही बात की वही बात बता रहा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, एक केमिकल्स होता है जो कैरीज सिंगुलर बिटवीन द न्यूरॉन्स, जो उन दो न्यूरॉनों के बीच में जो अपना कैरीज या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपका क्या करता है, रिलीज़ क्या करता है। अगर दूसरे जो गैप होता है वो इसको हेल्प करता है दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड विच सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस अबाउट 2, 3 or 4 neurotransmitter in discuss।
इन दिस स्लाइड्स। सो हम कुछ को बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हमने उनमें से मैंने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो खास मैंने उठाए हैं जो स्लाइड के अंदर हैं, वो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा मोस्टली जो हमारे बहुत सारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एसिटाइलिनकोलिन और डोपामिन ज़्यादा हमारा बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलिनकोलिन का इसको हम डिस्कस करेंगे। एसिटाइलिनकोलिन है क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं क्या कर रहा है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहे होते हैं। एसिटाइलिनकोलिन ऑफन एब्रीविएटेड एसिटाइलिनकोलिन इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ये बहुत कॉमन ट्रांसमीटर होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द बोथ इंटरनल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल। ये दोनों में एसिटाइलिनकोलिन जो होता है ये दोनों में काम इसलिए मोस्ट कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी काम कर रहा होता है और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी काम कर रहा होता है। एसिटाइलिनकोलिन वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर बी आइडेंटिफाइड 1914। मीन्स एसिटाइलिनकोलिन जो होता है ये 1914 ईस्वी में इसको आइडेंटिफाइड किया है। ये फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलिनकोलिन। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने डोपामिन पढ़ा था। डोपामिन जनरली इन्वॉल्वेड इन रेगुलेटरी मोटर एक्टिविटी in the basal ganglia involved in mood, sensory and perception and attention। मीन्स डोपामिन जो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये भी हमारा डोपामिन फॉर इन्वॉल्व, ये हमारा मूड वगैरह जो होते हैं हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा मूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल की तरह से हमारा डोपामिन से रिलीज़ होगा। सेंसरी परसेप्शन अटेंशन वगैरह कोई भी चीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल उसकी तरह हमारी कोई मूवमेंट करानी है बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेन उठानी है या कोई हमने वर्क करना है या राइट करना है तो यहाँ पर या हम चलना है, ये हमारा सारा डोपामिन वर्क कर रहा है। जो मस्कुलर स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट करवा रहा है वो स्पेशली डोपामिन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है डोपामिन होता है वो नहीं बन रहा था। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड के अंदर ये चीज़ लिखा है, डोपामिन कौन सा है, इन द बसल्स गैंग्लिया। बसल्स गैंग्लिया एक ब्रेन का पार्ट होता है, अब उनके अंदर ये डोपामिन बन रहा था। डोपामिन को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा सेल्स होते हैं जो डोपामिन को बना रहे होते हैं। और क्या होते हैं, डोपामिन को बना रहे होते हैं, सब्सटेंशिया निग्रा डोपामिन को बना रहे हैं बसल गैंग्लिया पार्ट के अंदर, वो बनकर अपना वो मसल्स को अपना जो होती है मसल को क्रिएट कर। फॉर एग्जांपल डोपामिन हमारा काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी का पैरालाइज हो जाती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाएंगे, हम पोस्टी इनएबिलिटी हो जाएंगे, हम खड़े नहीं हो सकेंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है हमारा स्केलेटल सिस्टम वो मुड़ जाएगा, हम चल नहीं सकेंगे, मीन्स हमारा वो चीज़ों बोन्स हमारी को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हमारा डोपामिन जो होता है मसल्स हमारे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यूरिन इनकंटिनेंस हो जाए, जो पेशाब हमारा जो फॉर एग्जांपल जो ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ये डिजीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये यूरिन इनकंटिनेंस हो जाते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं यूरिन ब्लैडर के जो स्टोर कर रहा था वो यूरिन को स्टोर नहीं कर पा रहा, उसके जो मसल्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाती हैं, वेजोडाइलेटर हो जाती हैं। ये हमारा डोपामिन होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, वहाँ मसल्स को वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा, जब डोपामिन बन नहीं रहा तो वेजो कंस्ट्रक्शन कहाँ से करेगा। सिंपली कहने का मकसद है, तो हमारा यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है, वो हमारा डोपामिन परफॉर्म्स नहीं कर रहा, वहाँ डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारा डोपामिन और किस वजह से डोपामिन रिलीज होना, जो मूड हमारा सही नहीं होता, और हमारी फीलिंग्स हमारी सही नहीं है, हमारा मूड अपसेट है, अपसेट रहने से हमारा क्या डोपामिन जो होता है स्पेशली वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो इसी डिस्टर्ब फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादातर फॉर एग्जांपल हमारे अदर हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लगा लें कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। फॉर स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से होते हैं, हमारे जो कोर्टिजोन्स होते हैं, हमारे एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिजोल्स या कोर्टिजोन्स जो होते हैं वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। जब हम वो बॉडी के अंदर हमारे रिलीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी की जो नेचुरल फिनोमिना होता है इसको मैकेनिज़म्स को चेंज कर देते हैं, नेचुरल मैकेनिज़म्स को क्या कर देते हैं, ये इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने की वजह अगर स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा डोपामिन क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट अभी ज़्यादा डिटेल करेंगे, हम अदर दूसरा लेक्चर में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा है ग्लूटामिन। ये कह रहे हैं इन जो is an excitatory neurotransmitter plays a role in learning and memory
too much and causes amplification. Glutamine also has been associated with Alzheimer's. ग्लूटामिन से होते हैं ये क्या करना इसका, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने सीख रहे होते हैं या किसी को सिखा रहे होते हैं या कोई चीज़ हम स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, याददाश्त जो है हमारी, फॉर एग्जांपल जो हमारी मेमोरी सेरिब्रम के अंदर मेमोरीज जो हमारे स्टोर